करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। बोर्ड पर आप देख रहे होंगे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। टॉपिक आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक कौन सा है, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब इस टॉपिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए है। तो जितने भी हमारे बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टॉपिक नहीं है, उनके सिलेबस में नहीं है। वो मजे कर सकते हैं, अपना पुराना टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं और ये टॉपिक उनको नहीं करना है। ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स को करना है। अब वो ऑनर्स के स्टूडेंट्स बेशक दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों या फिर आईपी यूनिवर्सिटी के हों, आप दोनों को ही ये टॉपिक करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बात करूं तो उनका कैलकुलस 2 का टॉपिक है, दैट इज यूनिट जो है उनकी, जो कैलकुलस 2 यूनिट है, आई गेस यूनिट 3 जो है उसका ये टॉपिक है। इस टॉपिक में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 2 टॉपिक्स हैं, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड एक इंटीग्रेशन। क्लियर है। एंड फॉर द आईपी यूनिवर्सिटी का ये यूनिट 3 है। यूनिट 3 यानी कि उनके ये डिफरेंशिएशन के साथ में दिया गया है। एक टॉपिक डिफरेंशिएशन यूनिट 3 में है, उसी के आगे उन्होंने जो है वो पार्शियल दिया है। तो दोनों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। मैं दोबारा कहूंगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको बेसिक डिफरेंशिएशन जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हमने सम 7 फॉर्मूलाज की पहले बात करी थी, देन उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस किया था, देन उनमें प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल एंड चेन रूल। यहाँ पे जो हमने एक बेसिक की मैंने क्लास ली थी, आप जाके पीछे देख सकते हैं, पहले वो क्लास देखिए। जब आपको वो वाला टॉपिक क्लियर हो, देन यू आर कम विद द पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अगर किसी ने बेसिक डिफरेंशिएशन किसी को नहीं आता है तो वो पहले बेसिक डिफरेंशिएशन करे, उसके बाद ही वो पार्शियल डिफरेंशिएशन की तरफ मूव करे। आप सिर्फ बेसिक डिफरेंशिएशन कर लेंगे तब भी आप पार्शियल कर सकते हैं, बट मेरा आपको ओपिनियन यही रहेगा कि पहले आप अपना पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन जो है उसे कंप्लीट कर लीजिए, देन उसी ऑर्डर में जो है इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को देखिएगा, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड। देखिए, नाम में ही डिफरेंशिएशन डाला है, तो जब तक डिफरेंशिएशन नहीं आता तो पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आ ही नहीं सकता। इसीलिए आपको डिफरेंशिएशन पहले करना है, उसके बाद हम उसका पार्शियल करेंगे। देखिए, पार्शियल का मतलब ही क्या है, टुकड़ों में। पार्शियल मतलब इज अ पार्टीशन। तो हम क्या करने जा रहे हैं, टुकड़ों में उसको ब्रेक करके डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं फिर कहूंगी आपको टोटल डिफरेंशिएशन यानी कि आपको डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन के, सबसे बड़ा डिफरेंस डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन में। बच्चा, डिफरेंशिएशन में वी आर यूजिंग डी। डिफरेंशिएशन में हम क्या यूज करते हैं, डी यूज करते हैं। एंड व्हाट अबाउट इन पार्शियल डिफरेंशिएशन, वी आर यूजिंग डेल। फर्क पता चला, डिफरेंशिएशन में हम डी यूज करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम डेल यूज करते हैं। ये उल्टा 6 बना हुआ जो सिंबल है, हम इसे यूज करते हैं। तो कहीं पर भी आपका डी बना है, दैट इज वो आपका क्या है, डिफरेंशिएशन है। कहीं पर भी डेल बना हुआ है, वो आपका क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। समझ आ गया। दूसरी बात, डिफरेंशिएशन के लिए मैं एफ डैश का यूज करती थी। नॉर्मली आपने देखा होगा एफ डैश, मैंने बार बार उसे यूज किया है। But in a partial differentiation, we are using f of x and f of y. हाँ, remember that ये x और y नीचे की तरफ लिखने हैं, साथ में नहीं लिखने। It's not f of x, no, it's f of x। नीचे की तरफ हमने समथिंग x बनाया है। ये तो मेरे क्या हो गए, सिंबल्स हो गए, यानी कि सिंबॉलिकली अगर मुझे डिफरेंशिएशन को पता करना हो, पहचानना हो, डिफरेंशिएट करना हो, तो वो क्या होता है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या कहा मैंने, अगर कहीं डी है तो वो डिफरेंशिएशन है, कहीं डेल है तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो जब कभी भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, वी आर ऑलवेज यूजिंग दैट लेटर दैट इज नोन एज अ डेल। कोई दिक्कत इसके अंदर। अब मेन बात आती है कि करने क्या जा रहे हैं, डिफरेंशिएट क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, मैम हमें कैसे पता चलेगा डिफरेंशिएशन है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। उसको पहचानने का तरीका करते हैं।
देखिए बच्चा, जो डिफरेंशिएशन होता है, मैं फिर कहूं, जो डिफरेंशिएशन अभी तक आपने किया है वो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। मैं इसका डेरिवेटिव कर देती हूँ, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, समथिंग लाइक दैट। मैंने ऐसी चीजें की हैं। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में बात करने जा रही हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन का सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है कि आप इसमें देख सकते हैं, जब हम डिफरेंशिएशन करते थे वी आर यूजिंग ओनली वन वेरिएबल। हम हमेशा सिर्फ एक ही वेरिएबल में डील आउट करते थे। एक ही वेरिएबल कहीं ना कहीं हम यूज कर रहे होते थे। कौन सा वेरिएबल होता था, वो एक्स होता था, नॉर्मली एक्स ही होता था, या फिर वाई हो सकता था। बट है ना पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल के अंदर हम एक साथ दो वेरिएबल्स यूज करते हैं। क्या कहा मैंने, पार्शियल के अंदर हम एक साथ दो वेरिएबल्स जो है उन्हें यूज करते हैं। अब दो वेरिएबल एक साथ यूज करते हैं तो वहां पर क्या लग जाती है, पार्शियल। सिंपल सा एकदम। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल है तो वो डिफरेंशिएशन है। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, एक साथ इन्वॉल्व होके आए हुए हैं, इसका मतलब है हमारा किसका केस है, इट्स अ पार्शियल डिफरेंशिएशन। हाँ जी बच्चा, आप मुझे बोल सकते हो कि मैम हम जब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस करते थे तब भी तो हम ऐसा ही करते थे, लेकिन वहां पर बेसिकली अगर आपने इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट किया हो तो वी आर ऑलवेज इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स, एक्स वाई इज इक्वल टू समथिंग होता था। जब भी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस करते हैं तो इक्वल टू में भी एक्स वाई होता है या कांस्टेंट होता है, उसके इक्वल टू में समथिंग अनदर वेरिएबल जेड नहीं होता। फर्क पता चल गया। जब हम इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट करते हैं तब हम उसके साथ में एक्स और वाई या कांस्टेंट होता है जिसका डेरिवेटिव अल्टीमेटली जीरो हो जाता है, तो इस तरीके से कुछ इन्वॉल्व होता है। लेकिन हमारा यहाँ पर जेड है, एफ एक्स वाई है, तो ये मेरा इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट नहीं है, ये इसका मेजर डिफरेंस है। तो ये हमारा जो केस है ये मेरा किसका है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का केस हो गया। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते कैसे, बहुत ही आसान है। मैं फिर कहूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान है। कैसे करते हैं, जो भी मेरा फंक्शन है, सपोज मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है। देखिए मेरा सजेशन होता है कि डेल डुल बनाना ना कॉमर्स के बच्चों को नहीं समझ आता, कि बार बार वो डेल बनाए उल्टा 6, वो कितनी बारी तो सीधा 6 बन जाता है, दूसरी बार तो उल्टा 6 बनाने में ही तकलीफ हो जाती है। तो ये डेल डुल तो जो समझ आता है वो आता है जब मजबूरी होगी तो डेल बनाना, अदरवाइज वी आर ऑलवेज गोइंग विद द स्मॉल एफ एक्स, ये वाला बनाने की कोशिश। हाँ जी, अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर मुझे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब भी कभी हम डेरिवेटिव करते हैं तब हम y को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। बिल्कुल बढ़िया। जब कभी भी हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं उस केस में हम अपने y को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। y इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। क्या कहना चाह रही हूं मैं, डिफरेंशिएट अगर विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं देन y जो है वो किसकी तरह ट्रीट होता है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। एंड जब कभी भी डिफरेंशिएट सेम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, x किसकी तरह ट्रीट होगा, कांस्टेंट की तरह। ये बात बस मुझे ध्यान रखनी है इन ऑफ माय पार्शियल डिफरेंशिएशन, कि अगर मैं x की टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रही हूं तो मुझे y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, अगर मैं y की टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रही हूं तो मुझे x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। क्लियर है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में मुझे विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, बिल्कुल बढ़िया। अब y को मुझे कैसा ट्रीट करना है, राइट, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो मैंने y को एज इट इज रखा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन लाइक, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारा क्या हो गया, 2x। मैं फिर कहूंगी y मुझे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो y मैंने एज इट इज रहने दिया और मैंने x का डेरिवेटिव कर दिया x स्क्वायर का 2x। अब y क्यूब, y मेरा क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्यूब भी क्या होगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव मेरा क्या होगा, राइट, 0। तो हमारा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इज 3x स्क्वायर प्लस में 2x y। कोई दिक्कत परेशानी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब मैं बात करने जा रही हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y की।
यानी कि मुझे डिफरेंशिएट करना हो विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y में सेम। अब x मेरा किसकी तरह ट्रीट होगा? कांस्टेंट की तरह। तो कांस्टेंट का क्यूब भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब इट्स अप टू यू, आप लिखना चाहे तो लिखे, नहीं लिखना चाहे तो आप नहीं भी लिखें। एक्स स्क्वायर एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1। मैं फिर कह रही हूं, x की टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सॉरी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो x को मुझे किसकी तरह ट्रीट करना है? कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, जो मैं कर रही हूं। प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव इज 3y स्क्वायर। तो विद रिस्पेक्ट टू y मेरा डेरिवेटिव क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ठीक जा रही हूं? बिल्कुल बढ़िया। सिंपल समझिए बच्चा, अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ये एक बात है जो पार्शियल डिफरेंशिएशन में काम आने वाली है, या मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन में चाहिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए बस मुझे इतनी सी बात को ध्यान रखना है कि अगर x इन टर्म्स ऑफ y है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है तो x y जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। अगर मेरा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y है तो x जो है वो मेरा किसकी तरह ट्रीट होगा? कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। अब मुझे बताइए भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा? मुझे इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो y को कैसे ट्रीट करना है? राइट, कांस्टेंट। तो फिर 1/y एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या हुआ? 1 प्लस y एज इट इज 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। बेसिक डिफरेंशिएशन आप सब कुछ कर चुके हैं। सो मेरा फाइनल आंसर इज 1/y माइनस y/x स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी की? क्या कर दिया? अब सेम अगर मुझे विद रिस्पेक्ट टू y करना हो तो x एज इट इज 1/y का डेरिवेटिव माइनस 1/y स्क्वायर प्लस 1/x एज इट इज y का डेरिवेटिव 1। सो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर दैट इज माइनस x अपॉन में y स्क्वायर प्लस में 1/x। कोई दिक्कत? पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है ये सबको क्लियर है। पार्शियल डिफरेंशिएशन बच्चा फिर समझिए, टुकड़ों में जब कभी भी एक से ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, 2, 3, 5, 6, वहां पर हम क्या लगाते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाते हैं। बट राइट नाउ वी आर ओनली डीलिंग विद द 2 वेरिएबल्स मेनली, कि अगर एक साथ 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो मुझे उनमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करते हैं? सिंपल सा है, अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। एंड देन अगर हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो मैंने करके दिखाया, x को ट्रीट किया डेरिवेटिव और y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया। जहां भी x और y एक साथ इन्वॉल्व हैं वहां पर हमने उनका क्या कर दिया? स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह ट्रीट कर दिया। होप सो आपको एकदम बेसिक वाला डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन इन वन वेरिएबल, सो मैं कहूंगी इन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्लियर है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। क्लियर है? पक्का? श्योर? अब मैं इसके आपको समथिंग कुछ क्वेश्चंस दे रही हूं, आप ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ये प्रैक्टिस कर लीजिए। ज्यादा मैंने आपको नहीं दिए हैं, आप सिर्फ ये लिमिटेड क्वेश्चंस ही अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, इससे ज्यादा आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन इन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है? टेक केयर, बाय।